हेलो दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जहां पे बीजेपी ने अनाउंस किया है अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन सर। ये अभी के महाराष्ट्र के गवर्नर है फिलहाल। ऑलरेडी झारखंड के गवर्नर कर चुके हैं, मेरे स्टेट तेलंगाना के एडिशनल चार्ज एज ए गवर्नर कर चुके हैं और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। ये बीजेपी के बहुत बड़े वेतरन लीडर है, बहुत ज़माने से बीजेपी के पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये एमपी भी इलेक्ट हुए थे उनके पॉलिटिकल करियर में कोयम्बतूर से। ये उनकी लिटिल बिट पॉलिटिकल करियर रह चुका है, ठीक है ये। और अगर पर्सनली देखे जाएं तो इनके जो भी फंक्शनिंग, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया था वो बहुत क्लीन था। किसी अपोजिशन पार्टी या कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में वो कभी नहीं आए थे। सो बीजेपी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट चूज़ किया है इस टाइम पे, जो कि अपोजिशन को भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके मोस्ट प्रोबेबल वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, बिकॉज हमारी कंट्री में जो रूलिंग पार्टी होती है ना, मोस्ट प्रोबेबल उनका कैंडिडेट ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनता है। तो यही होने वाले हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट रहो या वाइस प्रेसिडेंट रहो, प्राइम मिनिस्टर रहो, पूरे पोस्ट ओपन होते हैं इलेक्शंस के लिए। कंटेस्ट कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंटेस्ट जब होंगे तो ये कौन कराएंगे इलेक्शंस? ये इलेक्शंस कराने की बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। इनका ही काम है, प्रेसिडेंट के रहो, पार्लियामेंट के रहो, वाइस प्रेसिडेंट के रहो, इलेक्शंस यही कराते हैं। पंचायत म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। अभी हम देखेंगे क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए कि आपको पोस्ट के लिए कंटेस्ट करने के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। पहली बात, आपकी एज 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और आप कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए। मतलब आप ऐसे बिजनेस में नहीं होना चाहिए जिससे आप प्रॉफिट कमाएं, एनजीओ से जुड़ सकते हैं। और मस्ट मीट ऑल क्राइटेरिया। राज्यसभा मेंबर के लिए और मेंबर बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है वो पूरे क्राइटेरिया आपको भी एप्लीकेबल होता है। और आप जब आपकी नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आपको चाहिए 20 इलेक्टर्स सेकेंडेड बाई अनदर 20, मीन्स 40 MP, वेदर राज्यसभा रहो लोकसभा रहो, 40 MP का सिग्नेचर सपोर्ट चाहिए, तब आपका इलेक्शन के लिए आप खड़े हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट करने के लिए पूरे कंट्री के लोग जो भी 18 साल के अबाव होते हैं वो वोट डालते हैं और उनका इलेक्शन हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन एक्चुअली वोटिंग करते हैं? तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के पूरे MPs करते हैं, नॉमिनेटेड रहो या इलेक्टेड रहो। हर वोटर की मीन्स हर MP की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी और इलेक्टर्स रैंक करते हैं अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से, ABCD। अगर इतने लोग ठहरते हैं तो अगर मैं एक्स MP होता हूँ राज्यसभा या लोकसभा का, तो मैं पहले प्रेफरेंस इनको दूंगा, बाद में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। तो मेरे हिसाब से मैं जितने भी लोग खड़े रहते हैं उन लोगों को मेरे हिसाब से प्रेफरेंस दूंगा, जिससे